प्रिय दोस्तों, नमस्कार। धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो जरा सो बुताना। यानी जो फरा है वो झरा है, जो फल फूल गया वो झड़ता ही झड़ता है। आपने देखा हो कोई भी फूल जब खिल जाता है तो फिर वो एक समय बाद, पूर्ण खिलने के बाद झड़ता ही झड़ता है। ये धरा का प्रमाण, इस धरती का ये प्रमाण है, ये सत्य है, ये परम सत्य है। इसी की हम वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने, अंत तक सुने, तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और समझे के अनुसार उसे जीवन में उतार भी पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। संत तुलसीदास ये कहकर गए हैं, मतलब उन्होंने अपने एक ग्रंथ में, अपने एक शास्त्र में, कई सारे ग्रंथों की रचना की। उन्होंने विनय पत्रिका हो, गीतावली हो, पदावली हो, दोहावली हो, रामचरितमानस हो, ऐसे ही एक ग्रंथ में उन्होंने लिखा कि धरा का प्रमाण यही तुलसी, इस धरती का ये प्रमाण है, ये शाश्वत सत्य है इस धरती का। और कुछ सत्य हो या ना हो, एक शाश्वत सत्य इस धरती का है, जो फरा सो झरा। जैसे कोई जो फरता है, यानी फलता फूलता है, वो झड़ जाता है। जैसे पत्ते जब नए आते हैं, नई कोपलें आती हैं, उसके बाद एक समय होता है वे अपनी आयु पूरी करते हैं, और जब वे फलते फूलते हैं उसके बाद झड़ते ही हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, वृक्ष गिर जाते हैं पकने के बाद, बड़े बड़े वृक्ष। और जो जरा सो बताना, जो जरा यानी उदाहरण दे रहे हैं, जरा का मतलब जैसे कोई दीपक आप जलाएं, दीपक में बाती, उसमें तेल, उसको आप जलाते हैं तो वो बुझता ही बुझता है, कभी ना कभी तो बुझेगा। जिस दिए में आप तेल आपने डाला है एक समय सीमा तक चलता है, अगर आप उसमें और ना डालें, और फिर वो जो जरा सो बुताना, वो बुझता है ही। अगर चल पड़ा वो जलने के नाम पर तो फिर वो बुझता और बुझता है ही। जैसे एक मोमबत्ती अगर आप उसे जला दें, अब उसे बुझना है। एक अगरबत्ती अगर आप जलाते हैं, अगर वो जलाई है आपने, तो एक समय आएगा जब वो अपनी समय सीमा पूरी करेगी और बुझ जाएगी। ये धरा का प्रमाण है। यहाँ पर संत तुलसीदास ये प्रमाण सभी को दे रहे हैं कि जो भी आया है उसका जाना निश्चित है। यहाँ पर कोई यहाँ ऐसा है नहीं जो हमेशा से टिका हो। वो पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, पशु पक्षी, या फिर हम मनुष्य ही क्यों ना हो, वृक्ष भी। हाँ, ये हो सकता है एक की तुलना में दूसरे की उम्र बहुत ज़्यादा हो, या दूसरे की तुलना में एक की उम्र बहुत अल्प हो, बहुत कम हो। इस धरती पर ही बहुत सारे ऐसे, अभी अगर आप बारिश के मौसम में देखेंगे तो ऐसे बहुत से कीड़े हैं, जब बारिश होती, पहली बारिश, तो वे जन्म लेते हैं, वे पंखी जन्म लेती हैं। आपने शायद देखा हो, उनका जीवन बस अल्प होता है, 2 3 4 घंटे, 5 घंटे, तो वे जन्म लेती हैं और क्या होता है, मर जाती हैं। 3 4 घंटे, 5 घंटे, बस इतनी ही आयु होती है उनकी। उनकी तुलना में हम, अगर हमारी आयु देखी जाए तो उनकी तुलना में हमारी आयु एक तरीके से अनलिमिटेड है, अनंत है, क्योंकि हमें तो 100 वर्ष जीना, उन्हें केवल 3 घंटे जीना है, तो हम उनकी तुलना में अनंत हो गए। अगर हमारी तुलना किसी वृक्ष से की जाए तो वृक्ष हमें ऐसा लगेगा कि बहुत समय तक, सारे वृक्ष तो नहीं, कुछ वृक्ष जो 1 1 हज़ार वर्ष तक, जैसे कोई बरगद का, पीपल का, ये वृक्ष ऐसे हैं जो हजारों वर्ष तक रहते हैं, ऐसा हमने सुना। और अगर इसकी तुलना पत्थरों से, पहाड़ों से अगर आप कर दें, तो पहाड़ तो और 5 5 हज़ार, 10 10 हज़ार वर्ष किसी नदी से कर दें तो और लंबा जीते। यानी एक की तुलना में दूसरा जीता है। लेकिन पत्थर हो, पहाड़ हो, नदी हो, या हम मनुष्य हो, जो आया है उसे जाना है। ये धरा का इस प्रमाण ही है। यहाँ जिसका जन्म हुआ, जिस किसी का, वो जैसे पैदा होता है वैसे ही उसका धीरे धीरे अंत होता है। ये शाश्वत सत्य है। ये कितनी अद्भुत बात है, इसको हमें स्वीकार करना आना चाहिए।
हमें भूलना नहीं चाहिए इस सत्य को। बस पल पल अगर आप याद रखेंगे तो जीवन अद्भुत हो जाएगा। ये बड़ी ऊंची बात है, अगर आप इसको याद कर लें, पल पल याद करें आप इसको। हमेशा मृत्यु का सर्टिफिकेट यानी डेथ सर्टिफिकेट आपके अपने किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं। एक वो होता है जो हम सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है कि ये व्यक्ति अब नहीं है। वो दिया जाता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है, चला जाता है। और एक सर्टिफिकेट आपको खुद देना है जो अपने पास ही रखना है। ये अगर आप याद रखेंगे ना तो जीवन अद्भुत हो जाएगा। आप किसी भी क्षेत्र में काम क्यों ना करते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप अद्भुत हो जाएंगे। और आप कुछ भी करते क्यों ना हो, शरीर और मन से ऊपर उठकर उठेंगे ही उठेंगे अगर इस बात को आप हमेशा अपने साथ अपनी स्मृति में रखते हैं, अपनी मेमोरी में रखते हैं, इसको याद करते हैं। अद्भुत जीवन हो जाएगा आपका, अद्भुत होगा ही होगा। अगर आप ये याद रखते हैं कि इस धरा का ये प्रमाण है, जो आया है उसे जाना है, जो फरा सो झरा। अगर ये याद है तो अद्भुत होंगे आप। और एक बड़े मजे की बात है, आप फिर किसी भी एक्सट्रीम चीज में नहीं पड़ेंगे। एक्सट्रीम चीज में कहने का मतलब यह है कि आप ना तो कामी होंगे, ना क्रोधी होंगे, ना लोभी होंगे, ना अहंकारी होंगे, ना लालची होंगे, ना ईर्ष्यालु होंगे, ना राग और द्वेष। ये खुद ब खुद आपके भीतर से खत्म होते चले जाएंगे। केवल इतना याद रखना है आपको कि यहां जो आया है उसको जाना है, ये शाश्वत सत्य है। फिर आप वो करेंगे, फिर आपका मन आपको उस चीज के लिए प्रेरित करेगा। बस ये आपको हमेशा याद रखना है, जो जला है वो बुझेगा ही बुझेगा। इतनी अगर आपको बात याद है, ये नश्वरता, अपनी नश्वर प्रकृति के प्रति अगर आप जाग जाते हैं तो आप वास्तव में जो आपका सच्चा स्वभाव है उसकी ओर मुड़ेंगे ही मुड़ेंगे। आध्यात्म की ओर मुड़ने का भी यही एकमात्र रास्ता है, सत्य की ओर मुड़ने का भी यही एकमात्र रास्ता है कि सबसे पहले तो आप ये पहचाने कि आप जिसे अभी अपना मानते हैं वो नश्वर है, नश्वर हैं आप। पहले तो यही पहचानना होगा। ये बात की बात है कि मैं मरता नहीं, मुझे मारने का कोई उपाय नहीं, मुझे मिटाने का कोई उपाय नहीं, ये बात की बात है। पहले तो ये पहचानना होगा कि मुझे मर जाना है, जिसे मैं अपना कह रहा हूं। अगर ये शरीर ही सत्य है मेरा तो इसे तो मिट जाना है, इसे मर जाना है, इसे नहीं रहना। जिसे मैं अपना शरीर कह रहा हूं, जिसे मैं अपना मन कह रहा हूं, जिसे मैं अपनी इंद्रियां कह रहा हूं। इंद्रियां मतलब ये आंख नाक कान आप देखते हैं। आप बुजुर्ग को देखें अपने आसपास, कोई भी बुजुर्ग, उसे जितना पहले सुनाई देता था उतना अब सुनाई नहीं देता। और आजकल तो बच्चों में भी ऐसा हो रहा, चश्मे लगने लगे। शुरू से ही उन्हें आंखों में उतना दिखाई नहीं देता, यानी सब साथ छोड़ देते हैं आपका। तो अगर आप अपनी शाश्वत नश्वर प्रकृति के प्रति थोड़ा सा भी सजग हो जाएंगे तो जीवन बदलेगा ही बदलेगा। आप सत्य की ओर झुके बिना रह नहीं सकते। जिसको हमने आध्यात्म कहा, जिसको हमारे महापुरुषों ने आध्यात्म कहा, हमारे गुरुओं ने, संतों ने, ज्ञानियों ने, जानने वालों ने जिसको आध्यात्म कहा, उसे आप जाने बिना, उसकी ओर बढ़े बिना रह ही नहीं सकते। अगर आप अपनी नश्वर प्रकृति के प्रति जरा जाग जाएं। एक जीवंत व्यक्ति, एक जीवंत, मरा हुआ नहीं कह रहा हूं, बुझा हुआ नहीं, एक जीवंत व्यक्ति जब ये एहसास करता है कि उसे भी जाना है, ये कोई जीवंत ही कर सकता है, हर कोई नहीं, तो वो अद्भुत जीवन जिएगा। वो फिर दूसरे से बहुत अधिक उलझेगा नहीं, वो अपने पर ध्यान देगा। अपने पर ध्यान दिए बिना वो रह नहीं सकता। फिर उसे समय कहाँ किसी से झगड़ने का, फिर उसे समय कहाँ है। वो तो जो है, एक बात आप जरा सा समझने की कोशिश करिए। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि आप भी एक दिन यूं ही मिट जाएंगे, जैसे बुद्ध को हुआ, बुद्ध को यही तो हुआ था, तो
तो उन्होंने सत्य को खोजा। तो आप निश्चित रूप से कुछ यहाँ अद्भुत कर कर जाना चाहिए। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि आप भी यूं ही मिट जाते हैं, अब वो 20 वर्ष में भी हो सकता है, किसी को 50 वर्ष में भी हो सकता है, और किसी को अंतिम समय तक भी हो सकता ना हो। लेकिन जब आपको ये एहसास हो जाता है कि जो फरा सो झरा, जो जरा सो बुताना, यानी जो जला है वो बुझेगा ही बुझेगा, जब ये एहसास होता है तो आप किसी से क्यों उलझेंगे? दूसरे पर ध्यान देने का आपके पास समय कहाँ है? दूसरे से उलझने का आपको समय कहाँ है? आप तो अपनी ही परम प्रकृति की ओर बढ़ना चाहेंगे और कुछ शानदार समाज को देकर जाना चाहेंगे। आप भी अलविदा कहना चाहेंगे, जैसे विवेकानंद ने अलविदा कहा, जैसे हमारे महापुरुषों ने कुछ अद्भुत देकर जाना चाहेंगे। और देकर नहीं जाना चाहते किसी को, तो अपना जीवन अद्भुत तो करना ही करना चाहेंगे कि सबसे शानदार इस जीवन का जो शानदार पल है, जो सबसे ऊंचे से ऊंचा पल है, वो मैं अनुभव कर पाऊं, उसको मैं जी पाऊं। ये तो हर कोई चाहेगा ही चाहेगा। दो में से एक चुनाव ही होगा। जब आप इस चीज के प्रति सजग हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, किस चीज के प्रति? कि जो फरा सो झरा, जो जरा सो बुताना, जो जल गया उसको बुझ जाना है। जो एक बार जल गया, जैसे माचिस की तीली जलती है, बुझती ही बुझती है, फिर वो सदा नहीं जलती रहती, बुझती ही बुझती है। उसका बुझना, जिसने जो जल गया है उसका बुझना अब नियति हो गई है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित हो ही गई है। और जब आप इसके प्रति सजग होंगे, जागरूक होंगे, तभी आप वास्तव में ये सोचने का प्रयास करेंगे, ये विचार करने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में क्या मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा। तभी वास्तव में ध्यान का बीज, आध्यात्म का बीज आपके भीतर उतरेगा। उसके पहले तो सब जीते चले जा रहे हैं, जीते ही चले जा रहे हैं। और बहुत कम ऐसे लोगों को अवसर होता है, या वे इस तरह पाते हैं। जानते तो, सुनते तो, समझते तो सभी हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस तरफ वास्तव में असली जीवन को, जो जीवन का शाश्वत है, उसको स्पर्श करना चाहते हैं। गुजरेंगे तो सभी ऐसे ही, जन्म जिनने लिया है जाएंगे सभी, लेकिन कोई कोई है जो वास्तव में अद्भुत जीवन को समझ कर जाना चाहेंगे। कोई कोई है। और जो ये वीडियो सुन रहे हैं, निश्चित रूप से वे ऐसा ही कुछ करके ही जाना। वे सब वही हैं जो जाना चाहते हैं अपने को। जाना तो है ही, ये तो पक्का हो गया, क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। तो जब जाना ही है तो या तो दूसरे के लिए अद्भुत होकर जाएं, या अपने लिए जबरदस्त होकर जाएं, शानदार, जो सबसे ऊंचे से ऊंचा अनुभव हो सकता है। आपने सब कुछ करके देखा होगा, खूब धन कमाया होगा, खूब, आप जरा विचार करें कि सबसे ऊंचा क्या है जो मैं अनुभव कर सकता हूं इस जीवन में। फिर वो अनुभव करके आपको जाना चाहिए। अगर जाना ही है तो हम सबसे ऊंचा अनुभव जो कहा गया है उसको क्यों ना अनुभव करके जाएं। बस यही उपाय है मुक्ति का, यही उपाय है आत्मज्ञान का, और यही जीवन को जीने का वास्तविक तरीका भी है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए